अच्छा देखो, हमने करना क्या है, ये क्या है, ये नथिंग, दिस इज नथिंग बट अ 2D एरे, राइट? ये Yes, समझ आ sir. रही है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ये हमारे पास एक 2D एरे है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने समझो कि ये सारा ये एक डाटा पड़ा हुआ है एक रो में, ठीक है। ये Yes, एक sir. स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये इसने क्या क्या रेट किया चीज़ों को ना, मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों को यूँ रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आप राइट साइड पे देख रहे हो, जो राइट वाला वो है टेबल, वहां पे वैल्यूज देख रहे हो, फर्क पड़ रहा है पिंक वाली। Yes, sir. वो जो पिंक वाली वैल्यूज हैं वो क्या हैं, उनमें क्यों फर्क आ रहा है, ठीक है। वो similarities हैं. हाँ, वो similarities हैं. यस, सिमिलैरिटीज। अब सिमिलैरिटी से मुराद क्या होती है? देखो, जब मैं कहता हूँ ना यार, ये जो साद है, ये साद और नुमान जो है ना, ये आपस में काफी मिलते जुलते हैं, सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। तो वो हम किस बुनियाद पे कहते हैं? वो हम कहते हैं कि यार इनकी जो रेटिंग्स हैं, मतलब देखो ये यूजर 1 था, इसने लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं ये फिल्म 1 है, फिल्म 2, फिल्म 3, फिल्म 4, फिल्म 5, 6। अब यूजर 1 ने फिल्म 1 को कैसे रेट किया? ये उसने उसको 5 में से नंबर दिए, ठीक है। Yes, sir. ये उसने पहली फिल्म को क्या दिए, दूसरे को, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है। इसी तरह ये यूजर 2 ने रेटिंग्स की। तो अब जिनकी रेटिंग्स का पैटर्न एक जैसा है कि इसको एक फिल्म पसंद आती, जैसे एक ये है यूजर, और मैं इस यूजर को भी ऐसे बना देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब अगर आप गौर से देखें, यूजर 3 का जो पैटर्न है वो मैंने सेम कर दिया जो यूजर 1 का है। Yes, sir. नजर आ रही है बात? इसको Yes, sir. और अगर आप इसको गौर से देखें, ठीक है, तो अगर कोई आपको कहे कि यार ये यूजर इससे कितना सिमिलर है, इससे कितना सिमिलर है, मुख्तलिफ लोगों से कितना सिमिलर है, तो मैं आपको कहूंगा कि यूजर 1, ऑब्वियसली यूजर 1 यूजर अपने साथ तो 100% ही सिमिलर होगा। अच्छा, यूजर 1 यूजर 2 के साथ कितना सिमिलर है? 69% सिमिलर है, ठीक है। यूजर 1 यूजर 3 के साथ कितना सिमिलर है? आप देखो मैंने इनकी सारी वैल्यूज सेम कर दी थी, तो यूजर 1 यूजर 3 के साथ 100% सिमिलर है। 100 का मतलब हम ये 0 से 1 के दरमियान प्लेस करते हैं। यूजर 4 84%, 80, ये 7 76, 6 जो है 78%। ये बात समझ आती? Yes, sir. अच्छा, इसी तरह तो ये जो repeat वैल्यू करिए, sir. है, ये 0.8439, ये क्या शो करता है, कोई बताएगा? Sir, 84%. कौन 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 सिमिलर है 84%? सर ये यूजर 3 और यूजर सर 1, यूजर 3 और यूजर 4। यूजर 3 और यूजर, जबरदस्त। ये जो चीज है, ये यहाँ से यूजर 3 आप देख रहे हैं, यहाँ से यूजर 4 देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने सबकी आपस में सिमिलैरिटी निकालनी होती है, तो बेसिकली जब आपने ऐसा काम करना हो तो आपने सब यूजर्स इधर भी लिख दिए और सब यूजर्स इधर भी लिख दिए। ये बात समझ आती है? यस Yes, सर। sir. ओके। अच्छा, अब ये वाली वैल्यूज हमने निकालनी कैसे है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज ये आई कैसे है? ये हमारा छोटा सा काम था कि देखो ये एक सिंपल फंक्शन है, ये उस फंक्शन का फार्मूला है। तो इसमें हम कर रहे क्या है, हम ये कह रहे हैं कि ये देखो ये ए था, ये बी था, ये एक यूजर है, ये उसकी 5 फिल्मों की रेटिंग्स हैं, ठीक है, ये उसकी दूसरे वाले की है, ठीक हो गया। ये समझो यूजर 1 है, ये यूजर 2 का डाटा पड़ा हुआ। तो ए का स्क्वायर ले लो, ये देखो ये ए स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, मैं कर सकता हूँ यहाँ 4 कर दूं, 2 कर देता हूँ, यहाँ 1 कर देता हूँ, तो ये देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, 1 का 1, 5 का 5, 3 का 9। गॉट द पॉइंट? यस सर। इसी तरह इस वाली एरे का आपने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, यस ठीक सर। हो। ये इस बी वाली एरे का ये बी स्क्वायर है, ठीक हो क्या। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, सही है। ये बेसिकली 8 कैसे आया, 4 इंटू 2 8 आ गया। ये 3 कैसे आया, 1 इंटू 3। समझ आई बात की? यस सर। फिर आपने इसका सम ले लेना है, ये सम आ गया, इस पूरी एरे का सम 80 आ गया, इस पूरी एरे का 23 आ गया, इस पूरी एरे का 33 आ गया, 33। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, इस फार्मूले पे हम गौर करें तो ये क्या कहता है, ए स्क्वायर का पहले सम लो, ये ए स्क्वायर था, हमने उसका सम ले लिया,
ये समीशन ऑफ ए स्क्वायर, राइट? ठीक हो गया? यस सर। इसका होल अंडर द रूट, अब होल अंडर द रूट क्या हुआ, 80 का आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है ना स्क्वायर रूट का? स्क्वायर रूट का बिल्ट इन फंक्शन। अभी मैं आपको कोड करना समझाता हूँ, परेशान नहीं होना, पहले हम लॉजिक समझ लें। कोड में आपको 80% आज करा दूंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है? समझे अभी? ठीक। अच्छा, ये बी स्क्वायर है, अगेन बी स्क्वायर का, हमें बी स्क्वायर का सम चाहिए था, ये बी स्क्वायर था, हमने उसका सम निकाल लिया और फिर हमने स्क्वायर रूट लगा के उसका स्क्वायर रूट निकाल। इसी तरह हमें ये सम चाहिए था a इंटू बी, ये वाला कॉलम क्या है, a इंटू बी वाला कॉलम था ना, जिसमें a इंटू बी की वैल्यूज आ गई थी, फिर हमने उसका सम ले लिया। तो आंसर क्या होता है, फिर इन दोनों का जो आपने स्क्वायर रूट लिया था, ये स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट, इन दोनों की आपने ले लेनी थी प्रोडक्ट। इन दोनों की अगर आप प्रोडक्ट लें तो वो आती है 42.89। आप कोई बताएगा ये सॉल्व पूरा करने के लिए किसको किस पर डिवाइड करेंगे? सर जो a मल्टीप्लाई b को सर 33 को डिवाइड करेंगे सर। शाबाश, शाबाश, किसके साथ? सर 33 को डिवाइड करेंगे 42.89 के साथ। जबरदस्त, इसको हम इस पर डिवाइड कर दें। ठीक हो गया? यस सर। समझ आती है बात? अब यस उससे हमारे पास ये नंबर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी। गॉट द पॉइंट? ओके सर। यस सर। अब इसको अगर मैं कोड करना चाहूं तो वो मैंने पूरा का पूरा कोड आपको, इफ आई रिमेम्बर, तो मैंने करके भेजा भी था पहले, एक दफा किया था ना हमने? यस सर। ओके, नहीं भेजा, अभी दोबारा कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, कितनी देर का काम है ये। अच्छा, इस कोड को अगर मैं कोसाइन सिमिलैरिटी के फंक्शन को देखूं तो ये देखो, इसमें एक एरे ये है a और एक एरे है b, सही है? तो एक फंक्शन को एरे कैसे पास करते हैं, ये एरे का नाम a मैंने लिख दिया, a, दूसरी एरे का नाम मैं कर देता हूं b। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, जब भी आपने कोडिंग करनी है तो आपने फंक्शंस बना बना के काम करना है। अब ये देखो, ये एक एरे है, ये दूसरी एरे है, इस पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करके ये वैल्यू ही निकालनी है ना यार। तो ये काम कर लेते हैं। ये क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा ये वाली सिमिलैरिटी, तो मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया फ्लोट, राइट? ओके, सही। अब वो कैलकुलेशंस कैसे होंगी अभी देख लेते हैं। एक मैं बना लेता हूं इंटीजर i, ठीक है, और एक बना लेते हैं हम सम, ठीक है। अच्छा, अब इस काम करने से पहले अगर मैं इसमें गौर करूं तो मुझे यार एक तो किसी भी एरे का स्क्वायर लेना आना चाहिए, इसी तरह दो एरेज को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो दो एरेज को मल्टीप्लाई करना और एक एरे का सम फाइंड आउट करना, ये दो टास्क हैं, है कि नहीं? यस सर। तो मैं चुप करके इसका फंक्शन बना लेता हूं, इंटीजर फाइंड सम। मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था ना, हमने किया था सम फाइंड आउट करने का। यस सर। यस सर। ये मैंने वो फंक्शन लिख रहा हूं। देखिए, जो मैंने आपको जितने फंक्शंस करवाए हैं वो बड़े हमने सोच समझ के करवाए थे कि जो प्रैक्टिकली काम आते हैं आपके। देखो, मैंने कहा s इक्वल्स टू 0 फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड देन हम लिखते थे सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ i। यही होता है ना कोड सम फाइंड आउट करने का। यस सर। और यहां से हम रिटर्न कर देते हैं s को। एस। कोई शक किसी को? नो। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं फॉर एग्जांपल आपने एरे ए का सम फाइंड आउट करना होगा। मैं अभी हमें ए का सम तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं वैसे समझा रहा हूं, ए एस, राइट? मैंने एक वेरिएबल ए एस बना दिया। ए एस इज इक्वल टू फाइंड सम का फंक्शन मैं कॉल करूंगा, उसको मैं अपनी एरे ए भेज दूंगा और उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, एन, वो मैंने आगे मजीद फॉरवर्ड कर दिया। ठीक हो गया? बात समझ आती? तो ये फंक्शन इसका पूरी एरे का सम निकाल लेगा अगर मुझे ए का सम चाहिए। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मुझे बी का सम चाहिए होगा, ठीक है, तो मैं एक बी एस के नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, इसको मैं एरे बी भेज दूंगा, तो वो बी एस का सम निकाल लेगा अगर सम रिक्वायर्ड हुआ तो। ये फंक्शन समझ आ गया सबको? यस सर। सर ये जो n की वैल्यू है सर ये हम वर्ड मेन में कॉल करेंगे ना? ये मेन से जब कोसाइन वाले फंक्शन को आप भेजेंगे तो आप भेजेंगे कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, वही मैंने आगे मजीद फॉरवर्ड कर दी। ठीक हो गया? थैंक यू। अच्छा, इसी तरह एक और हम जल्दी से फंक्शन बना लेते हैं, पहले प्रोडक्ट का भी। ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एरे
एस की जगह 1 कर प्रोडक्ट। ठीक हो गया, ये तुम्हारी एरे थी, ये मेरे पास बी आ रहा, दूसरी, चलो मैं इसको कह देता हूं एक एरे ए बी, और इधर मैं एक तीसरी एरे भी बना लेता हूं सी। ठीक है, इसका नाम मैं कर देता हूं पी, कर देता हूं प्रोडक्ट कर देता हूं। ठीक हो गया, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं आप? मुझे दो एरेज भेजेंगे ए और बी, मैंने ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ये एक नई एरे होगी ना? यस सर। इसका नाम, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा के थर्ड एरे में स्टोर करवा देंगे। हाँ जो बिल्कुल जबरदस्त। ये कौन बोला? अनाप सर में P of I is equals to A of I multiply by B of I। बी ऑफ आई। सही है? यस सर। अब ये P तुम्हारी एरे क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट हो गई। हाँ, समझ आता है? यस सर। यस सर। अब इसको तुम तीन एरेज भेजोगे, दो एरेज वो होंगी जिसके अंदर ऑलरेडी डाटा पड़ा है, जैसे ये A और ये B। ठीक हो गया, ये क्या जनरेट करेगा? ये वाली एरे जनरेट कर देगा। ठीक है, यस सर। ये क्या है बेसिकली? देखो ना, सपोज करो ये तुम्हारी एरे का पहला एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड P of 0। व्हाट इज P of 0? P of 0 इज इक्वल टू व्हाट? A of 0 इंटू B of 0। फिर P of 1 क्या है? A of 1 इंटू B of 1। तो यार वही बात हमने कर दी ना, लूप लगा दी। P of I इज इक्वल टू A of I इंटू B of I। ये भी हमने आपको फंक्शन कराया हुआ है। ठीक है, यस सर। अच्छा, ये जो फंक्शन होता है, ये एरे कोड, ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। ये ओरिजिनल एरे चेंज होती है ना? यस सर। तो हमें इसको यहां से कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब देखो ये वाला पूरा कोड कितने मजे से होता है, आप जरा गौर से देखना। अब इस कोड को लॉजिकली सोचो तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर ए वाली एरे से आपने एक और एरे बनाई, ए स्क्वायर। यस सर। यस सर। बी वाली एरे से बी वाली एरे को बी वाली एरे से ही मल्टीप्लाई करके एक B2 बना ली। यस सर। और फिर ए बी को मल्टीप्लाई। ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी बना ली। यस यस सर। फिर ए स्क्वायर का सम ले लिया, फिर B2 का ले लिया, फिर ए बी का सम ले लिया। यही है ना काम हो रहा? अब देखो मैं करने क्या लगा, बड़ा देखिए जी, बड़ा औखा काम। ले, यहाँ पर ए और बी तो आपने पास की थी, ए और बी आपने पास की थी। यहां मैं बनाता हूं A2। ठीक है, A2 एरे मैंने बना दी, यस सर। B2 एरे बना दी, यस सर। और ए बी एरे बना दी। ठीक है, A2 में क्या आएगा? ए स्क्वायर का सम। इसके सम। अब मैं कहता हूं एरे प्रोडक्ट, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था। ठीक है, एरे प्रोडक्ट। अब इसमें पहले मैं ए बी पास कर रहा हूं, ए एरे पास कर रहा हूं, बी एरे पास कर रहा हूं। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो आपको ऊपर इस फंक्शन ने पास किया, वही आपने आगे पास कर दिया। ओके सर। अच्छा, इधर हमारे एरे का नाम कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक हो गया? यस सर। इससे हमारे पास ए बी में क्या आएगा? ये वाली पूरी एरे बन जाएगी ये वाली। यस सर। ए मतलब बी सर। ओके, कोई और बताएगा कि ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सर दोनों एरे भेज दें सर। ए दो बार ए भेज सकते हैं सर। ए इंटू ए कर दें। ए इंटू ए से मुराद ये ना ए कॉमा ए करके भेजेंगे ना यहाँ पे तो। यस सर। ए कोमा ए स्क्वायर वाली। ठीक हो गया? ये क्या निकल आई है? ये वाली एरे निकल आई है। यस सर। A2 निकल आई है। ओके, फिर इसको हमने यहाँ पेस्ट किया। अब हमने क्या निकालना है? B2। B2 बी कर दें। बी कोमा बी कोमा एन। तो ये हमारे पास ये भी आ गई। अब हमने सम किसके निकालने हैं? ए के, बी के, A2 के, B2 के, किसके? A2 के सर, B2 के। पहले A2 का सम निकालोगे। यस सर। यस सर। फिर B2 का सम निकालोगे, यानी बी स्क्वायर का। यस सर। फिर A इंटू बी का सर। A इंटू बी। फिर स्क्वायर रूट लेंगे। ए बी, फिर ए बी का सम लोगे ना। यस सर। उनका सम लेंगे। ठीक हो गया? यस यस सर। सर। अब क्या करना है? अब जो तुम्हारा सिमिलैरिटी है वो क्या है बेसिकली बताओगे? SQRT स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट?
ए स्क्वायर का सम जो भी था यस सर, मल्टीप्लाई बाय SQRT ऑफ B2 का सम, B2 का सम, ये इनकी प्रोडक्ट आ गई। यस सर, यस और फंक्शन क्या कहता था, इसको ऊपर क्या आता है, सम ऑफ AB, यस सर, यही है ना फंक्शन। Yes, sir. देखो हमने Yes, sir, यहाँ yes, पर जो फंक्शन देखा था वो क्या था, सम ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर का सम, ठीक है, एंड स्क्वायर sir. रूट ऑफ बी स्क्वायर का सम। बी स्क्वायर का सम। तो यार ये सिमिलैरिटी निकल आई कि नहीं, और यहाँ पे यस कर सर, दो निकल आई। रिटर्न सिमिलैरिटी। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, Float. फ्लोट, क्योंकि सिमिलैरिटी पॉइंट्स में है ना, Yes, sir. यस सर, और A to S, B to S, A B S, ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, ठीक है, सही है। यस सर। ठीक है, ये SQRT जो है इसके लिए हमें ऊपर math.h इंक्लूड करानी है। ठीक हो गया, लो भाई मसला आ गया। अच्छा ये ना मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि अभी ठीक हमने करना था। मजीद आ गया कोड। हाँ जी, ओके, एरर कहाँ है, एरर वार्निंग है F4। स्क्वायर रूट पे क्यों एरर आ रहा है, और उनका फंक्शन बनाए। अच्छा इसको डबल चाहिए। अच्छा जब ये हुआ है तो ये आप देख सकते हो फ्लोट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, ओके। अच्छा ये जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं इन्हें हमें डबल में करना पड़ेगा। डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर ये कर देगा, ओके ठीक है। अच्छा अभी तो मैंने इस फंक्शन को तो कॉल ही नहीं ना किया हुआ, लेकिन ये मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक हो गया। इस फंक्शन को आप दो एरेज पास करेंगे तो ये उनके दरमियान सिमिलैरिटी निकाल देगा। ये कोई फंक्शन को मुश्किल बात है? No, sir. नो सर, ठीक हो गया, ओके। ये तो मैंने कोड लिख भी दिया है, ओके। अच्छा अब हम देखते हैं कि वो जो हमारी जो एरे थी ना रेटिंग्स वाली, सपोज करो ये 2D एरे मेरे पास रेटिंग्स वाली पड़ी हुई है, Yes, sir. ठीक है। अब मेरी ख्वाहिश क्या है, मैंने सिमिलैरिटी निकालनी है एक यूजर की दूसरे यूजर के साथ, ठीक है। अच्छा ये बाकी नॉर्मली लोग 2D एरे को जब इनिशियलाइज करते हैं ना तो लोग यूं लिखते हैं उसे ना, मतलब आप बुक्स में देखोगे ना तो वो यूं ब्रैकेट्स डाल के फिर कॉमा फिर ब्रैकेट्स और यूं, ठीक है। यस सर, तो इसकी बजाय ना आप मतलब बात वही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको यूं लिख लेंगे एंटर प्रेस करके, यस यहाँ सर, कॉमा है अरेंज हो जाएगा थोड़ा। तो यार थोड़ा सा ना देख के समझ आती है, हाँ यार ये 0 0 है ये 1 है ये 2 Yes, sir. यस सर, तो ये वो छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। ये बात याद रखना कि हमें लगता है कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कोडिंग तरीकेकार क्या है, उससे बहुत चीजों में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे रख लोगे तो आपको डिबगिंग बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे जो सिमिलैरिटी का फंक्शन था वो तो 1D एरे पे नहीं काम करता, कोसाइन सिमिलैरिटी वाला, Yes, sir. ऐसे ही है ना। Yes, sir. 1D array. तो ये तो 2D एरेज हैं। तो अभी के लिए मैं सिंप्लीफाई करके कर रहा हूं। मैंने आपको ये कहा कि हम इस 2D एरे में से अगर पूरी की पूरी एक रो उठाकर किसी 1D एरे को असाइन कर दें, Yes, sir. हो सकती है. फिर ये वाली इस पूरी रो को उठाऊं मैं एक और 1D एरे को असाइन कर दूं, Yes, sir. ये यस सर, Yes, sir. हो सकती है. ठीक है। यस सर। अच्छा उसका भी ना हम फंक्शन बना लेते हैं।
अच्छा ये क्या है, ये है गेट आ रो का फंक्शन मैंने बनाया, गेट आ रो। रो। अच्छा अब ये गेट आ रो के फंक्शन ने कैसे काम करना है इसके ऊपर अभी हम आते हैं, वापस आते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास एक एरे पड़ी हुई है, 1D एरे, ठीक है। अब तुम्हारी ख्वाहिश क्या होगी, देखो मैं हमेशा कहता हूं ये थोड़ा सा, अगर आप चीजों को ऐसे लिख लेंगे ना, आप सपोज करो तुम्हारी 1D एरे है, उसका नाम है लेट्स सपोज 1, ठीक है, उसका नाम मैंने कर दिया 1। अब मुझे बताओ कि 1 ऑफ 0 को हमें क्या असाइन करना है, मैंने ये पहली रो 0 है कॉलम 0। यस 2 सर। ऑफ 0 ऑफ 0, यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, 1 ऑफ 1 में क्या साइन आ जाए, 0 ऑफ 0 1। 1 0 0 1 0 1। ओके 0 1, ओके अच्छा 0 2 यहां पर क्या आना चाहिए है 0 लूप 2। चल सर। जाएगी। 3। यस सर। अच्छा यहां क्या करें, ये रो नंबर कौन सी है, 0, 0। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अगर मुझे Yes, ये sir. वाली रो चाहिए होती तो इस कोड में क्या आता, 1 of 0 1 1 of 0 1 2 Sir, 1 0. ऐसा ही है ना? 1 1 1 2. यस सर। ओके। सो अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं तो मैं कहूंगा यार ये आप मुझे रो नंबर बता दें, ठीक हो गया। बाकी Yes, ये sir. क्या है यार, ये तो लूप लगा के नहीं हो सकता काम। यस Yes, सर। sir. हो सकता. तो अगर मैं इसका कोड लिखूं तो कोड क्या होगा, फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई इज लेस देन इक्वल्स टू, कोई बताएगा। कितनी रोज के लिए सर्च करने, एलिमेंट्स ये होंगे सामने कोड लिखा हुआ है, 2 0 I. हाँ? लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 0 चलेगा। सर हैं? नेस्टेड लूप लग जाएगा, आई Six है, लेस sir, देन six है। n हो जाएगा। भाई 5 है 3 सर। तक चलेगा। 5 है 5 सर, लेस देन इक्वल नहीं। ये इनके लिए, इसके लिए, इसके लिए लेस देन इक्वल टू अच्छा, 3। 3 सर। 4 less than equal to 3 3. 3 है, 3 लेस है देन सर। इक्वल्स टू 3, 3। 3. ठीक हो गया। और यहाँ क्या बना, 1 ऑफ 1 आई इज इक्वल्स टू 2 0 I. 2 0 0 ऑफ, आई यस कोई सर। मुश्किल I. बात। नो सर। No, sir. अच्छा यहां पर अगर मैं 0 की जगह आर कर दूं, नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा सर। नेस्टेड Sir, क्यों? nested loop में. और नेस्टेड सर वो इंट आर, यस सर, इंट आर कर दें सर, yes, आर sir, इज ठीक इक्वल है, टू 0 ठीक। और नीचे आर Yes, प्लस sir. प्लस। R पर R plus. अब मैं यहाँ पर 1 कर Plus दूं तो ये क्या करेगा, यही कोड किसका सम फाइंड आउट करेगा, इस रो का। रो। सर अगर हम R प्लस प्लस करते हैं तो वो मैं फिर भाई- चार हर सर ये जान- फंक्शन मेरी हम जान बना बात देंगे, सुनो, फंक्शन में आर मेरी भी सुनो। कॉल ओके सर, करवा ठीक है, लेंगे। ठीक। देखो तुमने हमेशा फंक्शंस बना के काम करना है। तुम्हें एक टाइम पर तुम काम ऐसे करो कि एक टाइम पर एक काम करो, एक फंक्शन तुम्हारा एक टाइम पर एक काम किया करे, ठीक है। ओके सर। अगर तुमने वो काम एक दफा कर लिया तो फिर अगर तुम्हें बार बार करना हुआ तो तुम उस फंक्शन के गिर्द लूप लगा लेना, ओके सर। सर। ठीक है। क्योंकि अगर आपको फंक्शन आपने ठीक एक चीज के लिए बना लिया ना तो फिर वो मल्टीपल के लिए तो बनाना मसला ही नहीं। समझ आ रही बात। अभी मुझे ये चाहिए कि मुझे इस फंक्शन का टोटल काम क्या है। इस फंक्शन का टोटल काम ये है कि मुझे इस 2D एरे में से एक रो उठाकर दे दे 1D एरे में। सही है। हेलो, ओके। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे फन ऑफ 0 को, ये तो इसमें हमने ये लूप लगा दी थी। ये जो अभी मैं फंक्शन लिखने की बात कर रहा हूं, मैं ये फंक्शन ये चाहता हूं कि ये 2D एरे में से मैं जोन सी भी रो चाहूं वो रो निकाल के मुझे दे दे, ठीक है। यस सर। 2D एरे में से मैं जोन सी भी रो चाहूं वो रो मुझे निकाल के दे दे, बस, ठीक है। समझ आइए बात की। Yes, sir. सर आ गई। डाल देंगे. यस सर, आगे। अब इस फंक्शन को अगर मैं देखूं, ये मैंने यहां बनाया हुआ है गेट अ रो, इसको आपने 2D एरे पास की और एक 1D एरे पास की और ये इसमें एक रो नंबर भी है। ये क्या मैं इसको 0 के बिल्कुल बजाय होगा वो ना कर जो अभी देंगे. हमने लिखा था। कर देंगे. यस सर। सर ये जो आपने रो नंबर आर में स्टोर कराया, ये डायरेक्ट हम रो नंबर भी तो यूज कर सकते हैं आर की जगह। यार यहाँ आप आर एन यूज कर, ठीक हो गया, यस सर। ठीक हो गया।
तो मैंने सिर्फ इसलिए यूं लिखा हुआ कि लोगों को जरा आदत होती है ना कि अच्छा यार यहाँ से आएगा, फिर वो किसी वेरिएबल को साइन करें और उसके मुताबिक ठीक है, मैंने जैसे इसलिए ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, यस सर। यस ओके सर। सर। वैसे तो मैं ये जो पूरा सिमिलैरिटी का फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है ना, मैं ये एक फॉर लूप लगा के उसके अंदर भी काम चला सकता हूँ, एक फॉर लूप से मैं सारे काम करा सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया यहाँ पे जानबूझ के, सो दैट हमें समझ नहीं आती। आपको समझ आए और आप खुद भी कुछ काम कर लें। ठीक है, थोड़ी सी फंक्शंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना ये जितना ये वाला सारा काम है, इधर जितना कुछ लिखा हुआ है, आई कैन डू इट इन वन फॉर लूप विथ 7-8 लाइन्स कोड, राइट, बट वो आपको नहीं थोड़ा उस तरह समझ आएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब मुझे चाहिए एक, ये तो आप निकाल लोगे, असल में ये फंक्शन बनाने का मेन मकसद क्या है, वो मकसद अभी आपको समझ आएगा। एक्चुअली मैं ये चाहता हूं इसका और इसका भी कंपैरिजन करना चाहता हूं, यानी आइटम 1 का आइटम 2 के साथ कंपैरिजन करना चाहता हूं। बात समझ आ रही है? यस सर। उस सूरत में आप अपने सिमिलैरिटी वाले फंक्शन को ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम भेजना है ना। यस सर। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार हम अपने जो सिमिलैरिटी वाला फंक्शन है उसको बस अलग रखते हैं यार, उसका 2D एरे से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आपने 2 1D एरेज भेजनी है। ठीक है, यस सर। तो अगर मैंने इधर से रो रीड करनी है तो मैं पहले रो को रीड करके 1D एरे में डाल दूंगा, जैसे मैंने आपको सिखाया अभी। इसी तरह आपने दूसरी ये वाली रो का कंपैरिजन इन दोनों का करना है, तो आपने पहले इसको उठाकर एक 1D में डाला, इसको भी इसी तरह उठाएंगे, दूसरी 1D में डाल देंगे। बात समझ आती है? यस सर। यस सर। इसी तरह मैं कह रहा हूं अगर मुझे ये वाला कॉलम भी उठाना और ये वाला कॉलम भी उठाना हो, ये कॉलम उठा के किसी रो एक 1D एरे में डालना, ठीक है, यस सर। उसका कोड क्या होगा? ये सर कौन सा है? कॉलम को 0 हम 0 लिमिटेड कर कांस्टेंट कर देंगे सर। 0 0, ये कौन सी जगह है? यस सर। 0 1। हाँ हाँ उस- हाँ नहीं सर। 0 1 10 सर। हाँ, 1 0 1 0 दिस इज 1 0, दिस इज 10 सर। 1 0 10 ये 2 0 20 ये 3 0 T0 4 0 5 0। ठीक है, समझ आ गई ना? इसमें T0 अच्छा, इसमें ये क्या चेंज हो रहा है? 40 50। इसमें कॉलम नहीं Yes. चेंज हो रहा, कॉलम फिक्स है 0 0 0, रो नंबर चेंज हो रही इसमें है। रो 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 चेंज। इसमें रो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये देखो मैंने कोड लिखा हुआ है, 1D को वही कोड है, assign बस हो रहा है, कॉलम की जगह रो कॉलम असाइन हो रहा है, लेकिन अब जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो यहाँ रो मैं- है। कॉलम में। यहाँ मैं पहले आपके लिए 0 कर देता हूँ, ये पहली दफा 0 0 बन जाएगा, फिर R में चेंज हुआ, फिर R की वैल्यू 1 0 2 0 1, 3 0 4 0 5 30 40। यस सर, वो पूरा कॉलम कॉपी हो जाएगा। कॉलम किसके उठ के किसमें आ जाएगा? 1D एरे में आ जाएगा। यस सर। यस सर। मुत्तफिक हो? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, अच्छा अब देखो, अगर मैंने ये कॉलम उठाना हुआ तो मैं फंक्शन कॉल कर लूंगा गेट अ कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉलम नंबर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आपको ये कॉलम चाहिए होगा तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे ना, अगर Yes, ये sir. कॉलम चाहिए हुआ तो 4 3 लिख देंगे, यहाँ 4 5 6। ठीक है, तो अभी मैं एक कॉलम को गेट करने का फंक्शन मैंने लिखा है, तो ये सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, अब गौर से देखो, यस सर। अब गौर से देखना कि हमने करना क्या है। अब देखें गौर से, मैंने यहां पर मैंने क्या करना है, अब गौर से देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा गेट अ रो, ये 2D एरे तुम्हारी, यस यस सर। सर। ये तुम्हारी 2D एरे है। इस 2D एरे में से ये पहली रो मुझे चाहिए थी, ठीक है, यस सर। यस यस सर। सर। तो इसको, इस फंक्शन को मैंने पास किए अपनी एरे एक, इस एरे का नाम मैंने रखा है ए, इसे मैंने कहा जी ARR एरे रीड करके ए को असाइन कर दो, ठीक है, और कौन सी वाली, इस 2D एरे की कौन सी वाली रो नंबर 0। 0। तो अब ये 1 2 1 1 2 2 3 4 34 ये किस में चला जाएगा? ए में।
समझ आ रही है? ए में चल जाएगा। यस सर। इसी तरह अगर मैं ये फंक्शन कॉल करूं और इसको मैं बी पास करके यहां 1 कर दूं, इसने क्या किया? 4 3 5 2 3 4 सर फर्स्ट रो को ARR की फर्स्ट रो को बी में कॉपी कर दी। यानी ये 4 3 5 2 34 वाली रो को उठाकर बी में कॉपी कर दे। बात समझ आ रही है? कोई मसले की बात? यस सर। नो सर। ओके। अब ये जो पहली रो थी वो क्या बन गई है? ए। दूसरी रो क्या बन गई है? बी। ए ऐसे ही है ना? बी। सेकंड रो बी बन गई। अब मेरी जान, ये जो कोसाइन वाला फंक्शन, यस सर। इसको तो 2 एरेज 1D चाहिए थी ना? यस सर। तो तुमने मेरी जान इसको कोसाइन वाले को, ये जो 1D एरे ए और बी बनाई थी, ये भेजी 7 का 5 एलिमेंट्स हैं, इसने क्या फाइंड आउट करके दे दिया? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी। अच्छा, अगर कोई तुम्हें कहे इस रो के साथ सिमिलैरिटी निकाल के, तो सर ए को सी, थर्ड रो को सर एक कॉपी उसकी- कर देंगे बी में। ये सर वो 2 कर देंगे, ये 1 सर की 2 जगह 2 कर देंगे। यस कहां पर 2 करूं? 1 1 की नीचे जगह 2 कर डेटा देंगे। रो 1 की जगह 2 कर दें। यस। अब इसमें तुम्हारी जो ए है वो एक रो है, वो कौन सी? रो 0। रो कौन सी? 2। यार ये लो, खत्म कहानी। ये यस सर। अब ये कोड तुम्हारा क्या कर रहा है? सिमिलरिटी। सर रो की सिमिलरिटी। सर रो की सिमिलरिटी, similarity। रो की सिमिलरिटी फाइंड कर रहा है। सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रहा है, रो 0 रो 2 की। यार अब आते हैं वापस, मुझे क्या चाहिए था? मुझे इस रो के साथ सिमिलैरिटी चाहिए थी, फिर इसी रो की इसके साथ चाहिए थी, यानी क्या? 0 की रो नंबर 0 की रो नंबर 1 के साथ, ऐसा ही है। फिर 0 की 2 के साथ, फिर 0 की 3 के साथ, फिर 0 की 4 के साथ, 0 की 5 के साथ, ऐसे ही 1 है। के साथ। यस सर। तो यार यही काम हम कर लेते हैं। तो हमने Yes, sir. यहाँ, अब मैंने क्या किया, अब गौर से देखो, मैं यहां पर पहले देखता हूं 0 1। ये जो सिमिलैरिटी आएगी किसकी आएगी? रो 0 की रो 1 के साथ। 0 रो 1 की। अच्छा, इसको जब हम स्टोर करते हैं ना, ऐसी चीजों को जब हम स्टोर करते हैं, सॉरी क्या यार, ओके, इसको देखो हम स्टोर कैसे कर रहे हैं। इस पूरी को मैंने उठाया, इसके साथ सिमिलैरिटी निकाली, इसको मैंने सेव कहां किया? यहां सेव किया। ये भी क्या है? एक 2D आ रहा है कि नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। ओके। ये क्या था? ये कोई बताएगा ये क्या था? ये 1 कहां से, ये क्या है ये जगह? सर रोल नंबर यूजर 1 की यूजर 3 के यूजर साथ 1 मिला 3 के साथ। ये क्या है? सर यूजर 5 की यूजर यूजर 1 6 के साथ। है ये यूजर 5 की यूजर 1 के साथ। यूजर 5 की यूजर 1 के साथ, ये यूजर 1 और यूजर 6 की, ऐसा ही है। ये यूजर 1 और Yes, sir. यूजर 1 और यूजर 3। तो आपने एक दफा यूजर 1 उठाना है, उसका कंपैरिजन यूजर 2 के साथ करना है, फिर यूजर 1 का यूजर 3 के साथ, फिर यूजर 1 का यूजर 4 के साथ, यूजर 1 का यूजर 5 के साथ, यूजर 1 का यूजर 6 के साथ, ऐसा ही है। 6 के साथ। अच्छा, वो जो आंसर आ रहे हैं, वो आंसर भी हम किस में सेव करें? 2D एरे में सेव करें, टुडे। ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूं सिमिलैरिटी का नाम से, ठीक हो गया? यस सर। ओके। Yes, ये भी 2D एरे ना, सिमिलैरिटी वाले। अब इसको देखो गौर से, जब तुमने रो 0 गेट की और रो 1 गेट की, रो 0 और रो 1, इन दोनों की सिमिलैरिटी की। आवाज कटी कटी सी आ रही है। आवाज नहीं आ रही सही? यस सर। सर कटी कटी सर अब आइए। यस सर। एक मिनट, लेट मी, कहां गया यार? नुमान यस सर ने इस पे बता दिया सुडो को कोड पे 25 से डेट दे दी। नहीं अभी यही है, वो 25 तक डेट दी है। सही।
आजा भाई। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है? Yes, जी sir. आ रही है सर। आप पेपर्स की जगह इन प्रोजेक्ट्स का वाइवा लेंगे? हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है? अब मैं वो दूसरे से लॉग इन हो गया हूँ साथ। वो लास्ट Project. में डिस्कस कर लेंगे, वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे सारा पे। यस सर। अब आवाज क्लियर है? सर आप इन प्रोजेक्ट्स का वाइवा लेंगे? अब आवाज क्लियर है? यस सर। जी सर। लेकिन इससे मान क्या बता रहे थे? इससे मेरे नेटवर्क पे ही। मैंने क्या सर, उस दिन क्विज लेंगे और एक्टिविटी करेंगे, वो बाद में बता दूंगा मेरे को। अच्छा, उस पर आते हैं यार, अभी ये इस पे फोकस करो। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, 0-1 की सिमिलैरिटी निकाली, जो मैंने इधर प्लेस कर दी। सही है? सर 0-1 की मैंने सिमिलैरिटी निकाली, वो किस जगह प्लेस की है? यस सर। यस ये सर। ये 2D एरे एक अलग है ना, ये 2D एरे, इसका नाम है सिमिलैरिटी। ठीक है? हेलो, 0-1 की जगह पे सर। राइट। हमने इस एरे का नाम Yes, था रैंकिंग या Yes, Yes, sir. sir. आवाज आ रही है आपकी आवाज। इसका नाम था रैंकिंग या ARR। ARR का हमने रो 0 और रो 1 उठाई, उनकी सिमिलैरिटी निकाली और किस जगह प्लेस की? सिमिलैरिटी के 0-1 में। ये बात समझ आती है? हाँ जी, यस सर। ओके। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, आप बताओ। 0 इसके बाद आप क्या करना चाहिए ये फाइंड आउट करने के जी लिए? जी सर। यस सर। ये फाइंड आउट करने के लिए अब मुझे कौन कौन सी रो फाइंड आउट करनी चाहिए? 0-3 सर। 2 सर। 0 यस सर। 0 तो निकाली हुई है ना हमने ऑलरेडी। यस अब मैंने क्या कह दिया, बी जो थी, पहले मैंने ये कोड Yes, लिखा, sir. यस ए सर। तो नहीं ना चेंज हो रही अभी के लिए, इस केस में अभी तो ए नहीं चेंज कर रहे हमने, अभी ये रो फाइंड आउट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से जो ए थी वो तो एज इट इज रहने दी, उसको दोबारा नहीं कॉल किया। बी को पहले मैंने कॉल किया, बी को बना दिया रो नंबर 1, उसकी सिमिलैरिटी निकाल ली। फिर मैंने बी को बना दिया रो नंबर 2। समझ आ रहा है? यस सर। अब मैंने दोबारा से सिमिलैरिटी निकाली, ये किसमें प्लेस करनी चाहिए? 0। ठीक है। बात समझ आ रही ना? ए कौन सी रो है? ए है रो नंबर 0। बी कौन सी रो नंबर है? 2। तो इन दोनों की सिमिलैरिटी हमने कहां प्लेस कर दी? 0-2 पर। समझ आई? यस सर। अब यही काम बार बार करते रहना ना। यस सर। तो इसकी बजाय अगर हम ये करें, क्या करें, हम एक लूप लगा लेते हैं यहां पे, फॉर इंटीजर यूजर इक्वल्स टू 0, यूजर इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यू यूजर प्लस प्लस, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आई की जगह यू लिख देंगे, लेस देन। और यहां पर 1 की जगह क्या आ जाएगा? u, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? रिमेंबर, ये ए हमने एक दफा रीड कर लिया, आई लूप में आई। हो रहा है सर, लूप में भी सर। आपने यू यूज की है। सर हाँ जी, लूप में आई लेस देन इक्वल टू 5। लूप में सर आई यूज कर लिया। ओके ओके ओके, सॉरी, मिस्टेक। सही हो गया? नीचे भी सर। ओहो, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे भी यू आना था, यहाँ पे भी हमने यूजर लिख दिया था। ठीक हो गया? कोई शक? यस सर। No, sir.
अच्छा, अब ये काम क्या करेगा, ये सारा का सारा कोड क्या काम करेगा, ये इस यूजर की इन तमाम सारी रो यूजर्स के की- साथ सिमिलैरिटी निकाल के इस रो में प्लेस कर देगा। हाँ। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए Yes, ये sir. वाली निकालने के लिए, एक और लूप। अब ये इसको सर हमने 0 की जगह 1 कर दे। यहां पर 1 कर देना। तो यार व्हाई नॉट लेट्स मेक अ लूप। ये सर नेस्टेड लूप। मैं कह रहा सर हूँ एक और AI, लूप मैं अब लगा इसका नाम AI रख रहा हूँ। AI इज लेस देन इक्वल्स टू 5 AI प्लस प्लस। ठीक है, अब गौर से देखना है, यहां पर मैंने लिख दिया AI इंडेक्स ऑफ A। ठीक है, इसको आप बेशक इंडेक्स ऑफ B कह लें, ये AI कह। अब यहां पर क्या आ जाएगा, सर हर आपकी आवाज कट रही है यार। AI सर AI AI को डिक्लेयर यही सर। अब यहां पर क्या आ गया, AI आ गया। अब ये क्या करेगा, आप गौर से देखते हैं। सबसे पहले A में क्या गया, पहली ये रो सर से। सारी रोज की सिमिलैरिटीज ले रहे हैं। ये पहली दफा A में क्या आ गया, AI की वैल्यू 0 थी, इसने 0th रो रीड की। उसके बाद B कौन सी रो है, 0 रो। यस सर। पहले 0 रो का 0 के साथ उसने सिमिलैरिटी निकाली, कहां प्लेस की, 0 0 पर। ठीक हो गया। फिर अगली दफा U की वैल्यू क्या हो गई, 1। इसने ये अब B हो गया, A नहीं चेंज हुआ। A हमारा अभी भी, लेट्स सपोज मैं A को ये कह रहा हूं, दिस इज A। ये तुम्हारा क्या हुआ, B हुआ। पहले B की वैल्यू 1 हुई, फिर B की 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। इन सब से असाइन किधर हो रहा है, AI की वैल्यू तो अभी 0 थी, तो 0 ऑफ 0 को, 0 ऑफ 1 को, 0 ऑफ 2 को, 0 ऑफ 3 को, 0 ऑफ 4 को। डन। उसके बाद यहां से हम लूप में ऊपर गए, AI की वैल्यू क्या हो गई, 1। AI की वैल्यू जब 1 हुई तो ये AI हो गया। ये अब हमारा क्या हो गया, AI ये इसको हम इस रो की सबके साथ सिमिलरिटीज फाइंड कर ली। अब हमने ये सर हर रो के साथ सिमिलैरिटी फाइंड कर क्या रहे हैं। ये सारा का कोड, ये मैट्रिक्स बना देगा। यस सर। हाँ जी, यस सर। बना देगा। ये जब दोबारा सर रो रिपीट होगी सर, यस ये सर बना सर, देगा। सर ये जब रो 1 सर होगी रिपीट तो फिर वो 100% आएगा। जब रो 2 होगी तो फिर 100%। सर ये तो आएगा ना सारों में। जी जी, ये सब में आएगा। ठीक है, यस सर। सर। ये सही हो गया ना। यस सर, सही हो गया। अच्छा, अब देखो, अगर इसकी बजाय अगर मैं ये कहता यार इस कॉलम को इस कॉलम के साथ सिमिलैरिटी निकालो। सर इसी रो के लिए थोड़ी सी ये इसी कोड में थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे। सर कॉलम्स यहाँ के पे आपने लिए गेट रो का फंक्शन कॉल किया, वहाँ पे गेट कॉलम का फंक्शन कॉल कर लें, और नीचे जो गेट रो किया आपने वहाँ पे गेट गेट कॉलम कर लें। और नीचे सिमिलरिटी का भी सर एक और। अब देखो यही Yes, कोड चलेगा, कॉलम यही में से कोड हो, करवाएंगे। उल्टा सिर्फ हो यहां से पहला कॉलम गेट करो, फिर दूसरा कॉलम गेट करो, बस कॉलम्स गेट करना शुरू कर दो ना, जो आप कह रहे हो। शाबाश। यस सर। यस सर। ये देखो, ये नीचे मैंने वही कोड लिखा है, गेट अ कॉलम। ए और बी कॉलम्स हैं, बस सिर्फ यहाँ पे गेट अ कॉलम का फर्क आया, गेट अ रो, गेट अ कॉलम, ऐसे ही है। यस सर। इससे मेरे पास कौन सी Yes, sir. सिमिलैरिटी आ जाएगी, इससे मेरे पास दो कॉलम्स के दरमियान, दो आइटम्स कॉलम की की सिमिलैरिटी आ जाएगी। गॉट द यस पॉइंट। सर। ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं बीच में से एक चीज को अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी उसके अंदर, वो उसको हम बाद में करते हैं। ठीक है, हम ये सपोज करते हैं कि आपने इसके बाद ठीक है, ये वाला सारा काम करने के बाद, इसमें से आप मुझे बता सकते हैं यूजर 1 के साथ सबसे ज्यादा सिमिलर यूजर कौन सा है? यूजर 3, यूजर 4। यूजर 1 के साथ सबसे ज्यादा सिमिलर यूजर कौन सा है? रो हिसाब से तो यूजर कॉलम 3 है सर। यूजर 3 है सर। भाई यूजर 1 और यूजर 1 की सब यूजर्स के साथ सिमिलैरिटी ये लिखी हुई है ना, इस रो में लिखी हुई है।
यस सर। यूजर 3 है सर, यूजर 3 है। यूजर user 3 जो 6 है वो सबसे ज्यादा सिमिलर है। यस सर, यस सर, गॉट द पॉइंट? यस यस सर। सर। अच्छा, यूजर 1 के साथ इसके बाद सिमिलर यूजर कौन सा? इसके बाद सर यूजर 4 यूजर 4 5 नहीं, सर यूजर 4, 2 यूजर 2 यूजर 4 6 सर, यूजर six, user 6 four है। यूजर 5 यूजर 2 है। 4 है यूजर सर, यूजर यूजर 4 है इसके बाद, वो 84% है, ये 69% है, तो कौन ज्यादा यूजर करीब हुआ? 1 के बाद 3 के बाद 4 सर। 4 के ठीक है बाद 6, ठीक है, यस सर। 6 फिर के five बाद और फिर 5 के बाद फिर 2। गॉट द पॉइंट? कैसे सर? भाई इसमें Yes, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है ना? यस सर, two, तो यूजर 1 100% के साथ सबसे सिमिलर यूजर कौन सा है? 3। यस सर। यस सर। इसके बाद कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है? 0.84, वो कौन है? यूजर 4। ओके सर। ओके सर। उसके बाद कौन है? उसके बाद यूजर 5 नहीं, यूजर 6 76 है, ये 78 है यार। यूजर 6 यूजर 6 यूजर 6 उसके सर। बाद एक्चुअली हम वो रो वाइज देख रहे हम थे, रोज कॉलम वाइज वाइज। यस सर। इधर देखो ना, इधर भाई, इधर सही है। उसके बाद Yes, कौन सा sir. सिमिलर यूजर है? फिर 2 है। ये कर सकते हो? यस सर। अब Yes, sir. सपोज करो हमने इससे ये चीज जनरेट कर ली, ठीक है। यस सर। सपोज करते हैं ये, इसका हम कोड लिखेंगे कि हमें इसमें से मैक्सिमम का इंडेक्स चाहिए होगा बेसिकली, ठीक है। यस सर। ये बेसिकली मैक्सिमम, इस पूरी रो में से मैक्सिमम कौन से नंबर पे पड़ा है? 3 पे पड़ा है, इधर 3 लिख देंगे, ठीक यस है। सर, मैक्सिमम का इंडेक्स फाइंड करके दूसरी एरे के इंडेक्स 1 पे प्लेस करते जाएंगे और बिल्कुल फिर ऐसे। उसमें इंक्रीमेंट करके उसके दोबारा मैक्सिमम फाइंड करेंगे उसके अलावा। सॉर्ट करा देंगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास, मुझे ये इंडेक्स चाहिए थे, इंडेक्स चाहिए थे, ठीक हो गया। यस सर। ओके, अब ये सपोज करो ये भी 2D एरे है तुम्हारे पास, सॉरी, तो सेकंड रो में भी मैक्सिमम और से मिनिमम की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर तुम इसको, मैं कह रहा हूं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो मैं तुमसे पूछूं यार, अब इस रो में, इसमें देख के तुम मुझे बड़ी आसानी से बता सकते हो ना। अभी तुम इतना टाइम लगा रहे थे, हाँ जी इसका मैक्सिमम यूजर कौन सा है? 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है। तो मैं कह रहा हूं अगर हम एक दफा ये बात, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कोई मुश्किल तो बात, काम तो नहीं कह रहा। नो सर। अब सपोज करो कि ये हमने कन्वर्जन कर ली है, यहां पर कन्वर्जन हमने कर ली है। मैं अभी एम ही रैंडमली कुछ नंबर्स लिख रहा हूं कि हमने ये कन्वर्जन कर लिया, ठीक हो गया। यस सर। ये अभी नंबर ठीक नहीं है, इस पर परेशान ना होना, मैं एम ही रैंडमली लिख रहा हूं अभी, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, इसको मैं कह देता हूं, इस एरे का नाम मैं रख रहा हूं ऑर्डर, ठीक है। ये सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ी होगी ना। यस सर। अब आपसे अगर ये मैं पूछूं यूजर नंबर 0 सबसे ज्यादा किस यूजर के साथ सिमिलर है, तो आप मुझे बता सकते हो? 3 के साथ सर। 3 के साथ। 3 के साथ। यस सर। अच्छा, Yes, अगर sir. मैं आपसे ये पूछूं कि यूजर नंबर 0 सेकंड नंबर पे किसके साथ सिमिलर है? 4 के साथ। सर 2। 4 के साथ सर, क्योंकि सॉर्टेड एरे पर ही है हम। भाई और ये के तुमने साथ। ये किस लिए बनाई है भाई?
ये यही बता रही Yes, है, sir. इंडेक्स ही बता रही है। तो यूजर 0 3 के साथ सबसे ज्यादा सिमिलर है, उसके बाद 4 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 5 अच्छा, फिर 2 के साथ। ओके सर, ओके सर। ये सर आगे सर। अब मैं तुमसे पूछूं कि यूजर नंबर 2, ये 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। यूजर नंबर 0 और 2 किसके साथ सबसे ज्यादा सिमिलर है? 3 के ठीक है साथ। ठीक है सर। अच्छा, यूजर नंबर 3 जिन 2 यूजर्स के साथ सिमिलर हैं उनके इंडेक्स क्या क्या हैं? 1 और 2 सर। 1 और 2। 0 और 1। 01 यूजर नंबर 3 का सबसे ज्यादा सिमिलर यूजर को कहां पड़ा हुआ है? कौन सी एरे के इंडेक्स पे? सर 30 30 और 3 थर्ड डायरेक्ट के 0 इंडेक्स पे सर। हाँ 3031 सर। रो 30 रो 3 और कॉलम 0। 30 कह दो ना। यस सर 30। अगर मैं कहूं उसका सेकंड कहां पड़ा हुआ है? सेकंड 31 वो सिमिलर, हाँ 3-1 पे सर। 3-1 उसके बाद 3-2 32 3-2 3-3 3-4। यस सर। ओके। अब हम आते हैं जरा कोड की तरफ। अब गौर से देखना। अच्छा, इसमें सिमिलैरिटी ये हमने पूरा प्रोसेस किया क्यों था? इसलिए किया था कि सपोज करते हैं, अब गौर से समझना, ये जो जगह है ना, ये वाली, ये हम गेम कर रहे हैं, हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि यूजर नंबर 2 आइटम नंबर 1 को क्या रेट करेगा। ठीक है, हम गेस करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। ओके सर। चलो मैं ये वाला पूछता हूं। सर 5 रेट करेगा। आपके ख्याल में यहां पर क्या रेटिंग आएगी? सर 5 सर। 5 क्यों? सर वो जो यूजर 1 है वो सबसे ज्यादा सिमिलर 3 के साथ है सर। 3 जो करेगा 3 करेगा सर। अच्छा 2 आएगा। तो क्या आएगा? 2 आएगा। समझ आ रही है बात की? यस सर। यस। तो हाँ सर 2 आएगा। देखो, यूजर 1 सबसे ज्यादा सिमिलर किसके साथ है? यूजर नंबर 3 के साथ सबसे ज्यादा सिमिलर होता है। ठीक हो गया? 3 ने सही है सर। इस आइटम को क्या रेट किया है? 2। तो हम कह रहे हैं ये भी 2 ही रेट करेगा। वन वे। एक और तरीका कार हो सकता है, मैं कहता हूं यूजर नंबर 1 सबसे ज्यादा किसके साथ सिमिलर है? 2 यूजर्स बताओ। हाँ 2 और 3 के साथ सर। 2 और 3 के साथ। 3 और 4 3 और 4 के 3 और 4 के साथ। यहाँ Yes, ये, 4 के साथ। ये इसको 0 Yes, को, sir, yes, sir. ठीक है। इसको भी वैसे हमें ना Yes, यू sir. अप लिखना चाहिए था, 2 और 3, मतलब 0 से। अब ये इसको मैं कह रहा हूं यूजर 0, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें आसानी हो जाए। वो इंडेक्स क्योंकि वैसे 0 से शुरू होते हैं ना, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, Yes, sir. यूजर 0 सबसे ज्यादा किसके साथ सिमिलर है? यूजर नंबर 2 के साथ, और उसके बाद यूजर नंबर 3 के साथ। ये यूजर 2 है, ये यूजर 3 है। ठीक हो गया? यस सर। एक तरीकेकार इसको देखने का ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि इनकी जो एवरेज है वो इधर आ जाए। 5 + 2 क्या बना? 7 7 sir. डिवाइडेड बाय 2 3.5 3.5। 3.5। इधर क्या आ जाए? 3.5। दिस इज अनदर वे। यस सर। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो अब इसकी मदद से ये इनको एक्सेस कैसे किया जा सकता है, अब उसका कोड मैं आपको समझाने लगा। ठीक है? ओके Yes, sir. सर। ओके। अब देखो, ये देखने में लगता है कि पता नहीं क्या काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे लिखूं ऑर्डर ऑफ 0, ये एरे का नाम है ऑर्डर। ठीक है, सही है? समझ आ रही है? यस सर। ऑर्डर ऑफ 0 क्या प्रोवाइड करेगा?
सर जिसके साथ हमारी सिमिलरिटी ज्यादा है वही सॉर्टेड एरे हमारे नंबर बताओ ना, नंबर बताओ। 2 2 पक्का है? ओके। 2 सर। अब मैं रेटिंग्स वाली जो एरे है, जो हमारी मेन एरे थी इस एरे पे जा रहा हूं, ये वाली, इसका नाम क्या है? रेटिंग्स। ठीक है, इसमें अगर मैं लिखूं 0 ऑफ 0, ये क्या देगा? 2 ओके। अगर मैं ये कर दूं 0 1, सर ये अभी कुछ प्रिडिक्ट करेगा सर, प्रिडिक्ट। ये कौन सी जगह बन गई? ये जगह बन गई। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं लिखूं ये 1 1, सर ये 5 सर। सर 5 ये वाली जगह बन गई। यस। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिख दूं 2, तो ये 2 ये जगह बनती है। यस यस सर। अगर मैं 3 लिख दूं तो ये जगह। 5 इस पे क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। अब गौर से देखना है, गौर से। बड़ी मैं ऐसी चीज लिखने लगा हूं, आपका कोड इसकी वजह से बड़ा छोटा हो जाता है। गौर से देखना है। ऑर्डर ऑफ 0 0 लिखूं तो क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ 0 0। 2 सर। ओके। अब गौर से देखो, ऑर्डर ऑफ 0 0 क्या प्रोवाइड करेगा? 2। 2 सर। फिर ये क्या बन जाएगा? रेटिंग्स ऑफ 2 1 2 1। रेटिंग ऑफ 2 1 क्या था? 2। सही है। 2 अब सपोज करो इधर लिखा हुआ होता 1, फॉर एग्जांपल इधर 1 लिखा होता। अब ये कौन किसकी रेटिंग्स गेट करता? ये कोड। सर ये 1 1 की सर। 1 1 क्या है? 5 सर। तो ये बेसिकली क्या आपको उस यूजर्स की रेटिंग्स नहीं दे रहा जो सबसे ज्यादा सिमिलर होगा? ये स्टेटमेंट। यस सर। अब इधर वैल्यू जो मर्जी हो जाए, इधर वैल्यू तुम 3 कर दो, ठीक है, इधर 3 कर दो। अब ये कोड किसकी, ये क्या करेगा? 3 1 की सिमिलरिटी फाइंड कर लें, देखिएगा। यूजर नंबर 3 की फिल्म नंबर 1 में रेटिंग्स दे देगा। यस सर। बात समझ आई? यस सर। यस सर। अब अगर तुम्हें इसके सेकंड यूजर की रेटिंग्स चाहिए तो क्या लिखोगे? सर ये 1 0 या रेटिंग्स 1 की जगह 2। सर 1 की जगह 0 कर 1 की जगह 0 कर देंगे, या सेकंड यूजर की चाहिए तो 2 कर देंगे। यस। अब ये सोच के बोलो क्या क्या कर रहे हो। यहां पर चेंज करोगे तो क्या होगा? सर वहां से जो ऑर्डर की, सर जहाँ से पिक कर रहे हैं वहां से, सर बेसिकली सर ऑर्डर की एरे से जहाँ से पिक कर रहे हैं। यस सर। सर दूसरे यूजर की पहली वैल्यू हमें पिक कर देगा कॉलम वाइज। सिमिलर ऑर्डर ऑफ 0 1 क्या देता है? ऑर्डर ऑफ 0 1 और सर सेकंड सर हमारे पास यूजर 1 की सेकंड वैल्यू 0 1। यूजर Second 1 similarity। की जो उसकी सेकंड के साथ जो सिमिलरिटी है दूसरे नंबर पे वो देते हैं। और सर ये बेसिकली आपको यूजर नंबर 0 के सेकंड मोस्ट सिमिलर यूजर का इंडेक्स नंबर देता है आपको। ऐसा ही है? यस सर। यस सर। यही बताता है ना कि यूजर नंबर 0 सेकंड मोस्ट सिमिलर यूजर उसके साथ कौन है। ऐसा ही है? यस सर। यस और ये आपको ये स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है? रेटिंग सर। रेटिंग। यूजर नंबर 0 की, अब ये गौर से पढ़ना है स्टेटमेंट को, यूजर नंबर 0 के सेकंड मोस्ट सिमिलर यूजर की आइटम नंबर 1 में रेटिंग्स। ऐसे ही है? यस सर। अब अगर मैं तुम्हें कहूं दिस इज फॉर एग्जांपल R1 and let's call this as R2 and
एवरेज इज इक्वल्स टू R1 प्लस प्लस R2 R2। ये लो। हाँ जी, कोई मसला? नो सर। नो सर। अगर मैं तुम्हें कहूं कि नहीं मुझे ना चाहिए यूजर नंबर 3 की फील्ड नंबर 1 में एवरेज रेटिंग क्या आएगी, 2 यूजर्स उसके सिमिलर यूजर से आपने फाइंड आउट करना। यस क्या सर, करना होगा? यहाँ पे सर 3-1 और 3-1 कर पहले देंगे में सर। 3-1 करेंगे। कहां पर? 30-3-1 सर, यहाँ पे 30 और 3-1 सर, ये ऊपर और 30 ये सर 30 3 1। 3-1। अब ये क्या फाइंड आउट करेगा? जो यूजर नंबर 3 है इसके मोस्ट सिमिलर यूजर्स में फाइंड आउट करके हमें इस जगह पर रेटिंग्स देगा। ऐसे ही है? यस सर। कोई मुश्किल बात है? नो सर। नो अच्छा, सर। अगर मैं यहां पर ये कर दूं तो क्या है? सर वो उस सर 5 की जगह नेक्स्ट 5 की जगह देगा सर वहां पे सर। ये अब क्या बता रहा है, ये क्या फाइंड आउट कर रहा है? आइटम 2 पे चला गया सर। आइटम 2 चला गया सर। कौन से यूजर की कौन से आइटम में? तो यूजर 3 की आइटम 2। यूजर 3 की आइटम 2 और हाँ यूजर 3 की आइटम 2 और यूजर 3 की हाँ आइटम तो 2 ही रहेगी, रो कॉलम चेंज हो रही हैं। यूजर 3 की आइटम 2 पे सर देखा गया सर। ये सिमिलैरिटी फाइंड कर रहा है सर। कौन से यूजर कॉलम के लिए फाइंड आउट कर रहा है? सर यूजर 3 के लिए कितने यूजर्स सिमिलर यूजर्स सर 3 नहीं हैं? सर 2। एवरेज कितने सिमिलर यूजर्स की ले रहा है? ओके अच्छा देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप फंक्शंस बनाते हैं ना तो एक फंक्शन एक टाइम पे एक ही काम करे। ठीक है, जब मैं तुम्हें कह रहा हूं ना वो उसका काम है एवरेज फाइंड आउट करना, तो उसका काम रीड करना नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना वो रीड भी करे और एवरेज निकाले, नहीं भाई, रीड फंक्शन मेन में कर लेंगे। आपको जो कहा जाता है ना सम का फंक्शन बनाओ, उसका काम सिर्फ सम फाइंड आउट करना, यूजर से रीड करना नहीं है, उसका काम प्रिंटिंग नहीं है, वो सिर्फ सम फाइंड आउट करे। जब कहते हैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करो तो वही वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करे। अब देखो हमने जब सिमिलैरिटी का फंक्शन लिखा था, सिमिलैरिटी का हमने एक फंक्शन बनाया, तो इसके अंदर किसी जगह पर हमने कोई एरर रीड की है? नहीं की। हमने कहा यार इसका काम है सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना, इसका काम नहीं है ये रीड करना या उस सिमिलैरिटी से यूज क्या करना है, इसका कंसर्न ही नहीं है। ये इस फंक्शन के अंदर बैठ के सिर्फ एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट इज सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना, दैट इज ऑल। अब वो किसकी फाइंड आउट करनी है वो मेरे पे है। देखो मैं यहां से इस एरे को उठाकर फिर ये वाली एरे उठा के भेज देता हूं, कभी ये वाला कॉलम ये कॉलम उठा के भेज देता हूं, उसका कंसर्न ही नहीं है बाकी चीजें। गॉट द पॉइंट? इसलिए जब भी कोई फंक्शन बनाया जाता है तो एक फंक्शन कोई एक खास फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। गॉट द पॉइंट? यस सर। कोई शक? नो सर। नो सर। ओके, तो इतना काम कर लें, इतना काम आपने मुझे 17 तारीख को चेक करा दें, ठीक है ना? यस सर। इतना तो कर लेंगे ना, मतलब पूरी वीडियो है यार आपके पास, ठीक है? यस सर, हो जाएगा सर। ये एक प्रोजेक्ट और ये 2 फंक्शन जो आपने बोले हैं बस। हाँ, मिनिमम मुझे ये चीज चाहिए सर। ओके ये सर। सर एक क्वेश्चन है सर। सर वो नीचे और रेटिंग्स पे लेके जाएं सर, वो जहाँ पे रेटिंग्स की हमने बनाई थी सर। क्या किया? सर वो जहाँ पे रेटिंग्स, यस सर, इसमें सर ऐसे ही बस छोड़ देना है। यहाँ पे सर हमने इसको सही बनाना है, मतलब पूरी सर 2D एरे की रेटिंग्स निकालनी है सर ऐसे ही। अगर 2D एरे की रेटिंग निकाल सकते हो तो निकाल दो, नहीं भी निकालते हो तब भी ओके, लेकिन इतना कम से कम लाजमी किया हुआ। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा 0.25 बोनस नंबर मिलेंगे, 0.25 बोनस नंबर मिलेंगे अगर आप में से कोई ये पढ़ के आ जाए कि वेटेड एवरेज क्या होती है। ठीक है, जैसे एक दफा रिपीट कीजिएगा। वेटेड एवरेज, रेटेड एवरेज। यस सर। एक तो है ना, हम दोनों को इक्वल कंसिडर करते हैं ना,
अगर आप Yes, sir. 2+5 कहते हैं तो बस उसको आप 3.5 बना देते हैं। एक होती है वेटेड एवरेज, ठीक है। यस सर। तो आपने मुझे वेटेड एवरेज का फंक्शन बना के देना है अलग से। उसको मैं 2 इंटीजर्स भेजूंगा, 2 इंटीजर्स भेजूंगा और उन दोनों की वेटेजेस भेज दूंगा, तो वो मुझे उनकी वेटेड एवरेज निकाल के देगा। ओके सर। सर ओनली 2 इंटीजर, जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 भेजेंगे तो उनके साथ सर क्या भेजेंगे उनके साथ, काइंडली रिपीट कर दें सर। इसके साथ मैं उनकी वेट भेजूंगा। वेट क्या होते हैं ये आपने पढ़ना है। ठीक है सर। ये 0.25 बोनस नंबर है। ओके सर। ओके जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और क्या करना सर। रेटिंग? ये 7 है, अभी 7 ने बोला है। यस सर। जी 7 तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो यार? हैं? जब पूरी बात खत्म हो जाती है फिर तुम पूछते हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सर वो ध्यान कहीं और चला गया था। मैं कह रहा हूं एक चीज होती है, एक होती है एवरेज, नॉर्मल एवरेज, एक और चीज होती है वेटेड एवरेज, ठीक है। उसमें दोनों की कुछ एक वेट हम उनको असाइन करते हैं कि यार इसकी अहमियत कितनी है, इसकी अहमियत कितनी है, उसके मुताबिक फिर कुछ एवरेज निकलती है। वो आप पढ़ें और उसका छोटा सा फंक्शन लिख दें। सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, एक फार्मूला है, एक फार्मूला है, एक फार्मूला है, एक फार्मूला है, बस। वो फार्मूला आप पढ़ के आ जाए, नहीं तो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा। सर जी जी जी। सर सुडोकू कोड के बारे में थोड़ा सा पूछना था आपसे। अच्छा अब जो वो वाली वो थी दूसरा प्रोजेक्ट है, उसमें आप लोगों ने करना क्या है, गौर से समझे। उसमें मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? उसमें रिक्वायरमेंट ये है, आपने वो गेम इंस्टॉल की है ना? यस सर, मैंने खेली है। मैं चाहता ये हूं, कहां गया वो, मैं चाहता ये हूं कि मैं यहां पर ना यूं लिखूं, जो वहां पर गेम में वहां चलाऊंगा, ठीक है। जब गेम को मैंने वहां चलाया तो उसने मुझे ये पैटर्न दिया 25 स्पेस 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 3091 3091 स्पेस स्पेस 720। ये समझ रहे हैं? यस सर। मैं क्या करूंगा, मैं आपके सॉफ्टवेयर में आऊंगा, यहां पर आकर मैं वो वैल्यूज लिखूं, ठीक है, और मैं उसको रन करूं, आपके कोड को मैं रन करूं, तो वो इसके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन है वो मुझे दे दे। सर ये आउटपुट सर रन करा के दिखा सकते हैं सर, ये इसके आउटपुट से? यार ये अब मैंने कोड सारा खराब कर दिया क्योंकि मैंने नीचे ये लिख दिया, लेकिन खैर जो जितना चलता हुआ मैं दिखा रहा हूं। ये अभी मैंने कंप्लीट नहीं की थी। सर मैंने भी इतना बनाया कि अभी आप उसके अंदर सुडोकू कोड के अंदर इनपुट कर सकते हैं। इनपुट का क्या फायदा है? इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग भी हो रही है? सर जो वो मैंने भी प्रोसेसिंग का ही पूछना था सर आपसे। अब ये देखो ना, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, वो भी मैं आपको समझाता हूँ करना क्या क्या है। ये देखो, अब ये थी इनपुट, ठीक है। वो जो इनपुट थी ना 25, यहाँ पे स्पेसेस हैं, स्पेस स्पेस 3 स्पेस 91, ये इनपुट थी। तो मेरे सिस्टम ने इसको सॉल्व किया है, सॉल्व ऐसे किया है कि यहां पर आना चाहिए 256473891 यहाँ स्पेस, अभी इसने इसको नहीं सॉल्व किया, 51726, इधर भी अभी सॉल्व नहीं कर सका। ये देख रहे हो क्वेश्चन मार्क जहां पर आ रहे हैं वहां पे ये सॉल्व नहीं कर सका। 81926 ये इसने बना दी है, समझ रहे हो? ओके सर, यस सर। जाइए। अच्छा इसमें ट्रिक क्या है जो मुझे समझ आई है, आप शायद इससे कोई बेहतर ट्रिक आपके माइंड में आ रही है उसको सॉल्व करने की। जो मेरे माइंड में इसकी ट्रिक है वो ऐसे है कि मैं ऐसे करता हूं, इसको मैंने बेसिकली एक स्ट्रिंग एरे बना दिया, ठीक है, 2D एरे। यहां पर मैं एक स्ट्रिंग की बजाय आप दूसरा नंबर रख लें, इंटीजर एरे रख लें। यहां मैं जो खाली स्पेसेस होती है ना वहां मैं प्लेस कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया? यस सर।
जो जो जहां जहां जीरो पड़ा था ना, वहां पर जीरो की बजाय मैंने ये नंबर्स डाल दी। ठीक हो गया? ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब मैंने Yes, बेसिकली करना क्या है कि जो जो इधर पॉसिबल नंबर्स नहीं है ना, वो इसमें से बेसिकली सबट्रैक्ट करने हैं। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने सारे लिख दिए। अब पहली दफा इसमें से 2 निकल जाना चाहिए। क्यों 2 निकल जाना चाहिए? तो ऑलरेडी लिखा हुआ। या इस रो में 2 लिखा हुआ ना, क्योंकि इस रो में 2 है तो इसमें से 2 सबट्रैक्ट कर दो। 5 भी है, 5 भी सबट्रैक्ट कर दो। 3 भी है, 3 भी सबट्रैक्ट कर दो। 9 भी है, 9 भी सबट्रैक्ट कर दो। 1 भी है, 1 भी सबट्रैक्ट कर दो। इधर से नीचे की तरफ आओगे, नीचे में चेक करो कि कौन कौन से है। 1 9 3 2 8 4 ये सब निकाल दो। अब जब मैंने ये सब निकाले तो मुझे पता चला इस जगह पर तो या तो 6 आ सकता है या 7 आ सकता है। सही है? यस सर। इसी तरह यहां पर क्या आ सकता है? 4 8 आ सकता है। यहां पर भी 4 8 में से कुछ आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, Yes, sir. इसी तरह इसको भी आपने रिड्यूस किया तो एक्चुअली रिड्यूस होके ये चीजें पहले फेज में तो ये आ गई। ठीक है? अब इसमें से आपने चेक करना होता है कि यार जो नंबर्स इस 2D एरे के अंदर भी मौजूद है, इस मैट्रिक्स के अंदर भी मौजूद है। अभी तो मैंने सिर्फ इस रो में और उसके कॉलम में देखा था ना। अब इसके बाद ये चेक करो कि वो कौन से नंबर हैं जो कि इस मैट्रिक्स के अंदर भी हैं। यानी यहां पर अगर ये 8 लिखा हुआ है, इस वजह से भी यहां पर 8 नहीं आ सकता। गॉट द पॉइंट? यस सर। यस तो सर। इधर से 8 इस वजह, यहां पर 3 है तो इसलिए यहां से भी 3 निकल जाएगा। यहां पर 1 पड़ा है, यहां 5 है, 8 है, तो इनमें जो जो अवेलेबल है वो भी सब आपने इसमें से सबट्रैक्ट कर देने। You're getting the point? समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, फिर जब आपने ये काम कर लिया तो आपका 90% मामला वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। फिर यही प्रोसेसिंग आप इस पे करें, फिर इस पे करें, फिर इस पे करें, फिर इस पे करें। जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे, इनमें से कोई, देखो अभी पहले ये सॉल्व नहीं था, बाद में लेट्स सपोज ये सॉल्व होके 7 आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि तुमने इसमें से सब्ट्रैक्शन शुरू की ना। तो जब इनमें से तुमने सब्ट्रैक्शन शुरू की तो यहाँ पे 7 बचा। जब यहाँ 7 बचा तो इधर से 7 भी रिमूव हो जाए। तो वही फंक्शन तो बार बार कॉल कर लोगे। गॉट द पॉइंट? यस सर। सो बेसिकली इस गेम को आपने खेलना ऐसे है कि आप ऐसे खेला करें इसको कि भाई जहां जहां पर अभी नंबर डालने हैं पहले वहां सारे नंबर प्लेस कर दिए। ठीक हो गया? सारे नंबर प्लेस किए और किस किस बुनियाद पर जो जो नंबर इधर वैलिड नहीं होते उसको सब्ट्रैक्ट करते जाए, निकालते जाए, निकालते जाए, निकालते जाए, निकालते जाए। तो बेसिकली एक टाइम आएगा जब बाकी सब निकल जाएंगे, एक एक नंबर इधर रख जाए। क्लियर हुआ? यस गेम सर। सही है? यस सर। यस सर। अच्छा साद, आपने क्या गेम बनाई है? मैंने अभी तक आपकी गेम डाउनलोड नहीं की है। सर वो आप चेक करें ना, फिर मुझे बताएं। नहीं, आप गेम यूजर से खिलवा रहे हो या जी आप सोल्यूशन सर, निकाल रहे हो? सर मैंने उसके अंदर ऑप्शन डाले कि यूजर खुद गेम बना के उसे खेले, और अगर उससे नहीं सॉल्व होता तो कंप्यूटर खुद उसे सॉल्व करके देगा। अगर वो मेरी गेम खेलना चाहता है जो पहले से लेवल बनाए हैं, तो अपना लेवल सेलेक्ट करे, वो लेवल इनपुट हो जाएगा और फिर वो यूजर उसे खेलेगा। अगर हार मानेगा तो एक प्रेस करेगा, तो हार मान लेगा तो कंप्यूटर खुद उसे सॉल्व करेगा। तो सर इस तरह के मैंने लेवल भी बनाए हैं और गिव अप करने का ऑप्शन भी बनाया है। अगर मैं ये कहूं कि सूडो का मैं तुम्हें अभी स्क्रीनशॉट भेजूं, जी सर। तुम मुझे उसका सोल्यूशन भेज सकते हो? तुम्हारा सिस्टम बना देगा? सर मैंने आपको कब से भेजी हुई है, आप उसके अंदर क्वेश्चन डाल के चेक करें ना। ठीक है, मैं करता हूं उसको, मैं चेक करता हूं। मैं आपसे पूछूं, करता है काम? आपने खुद वेरीफाई कर लिया? जी सर करता है। सर इसी तरह है जिस तरह ये आपके नीचे 1 2 3 वर्ड्स मिसिंग नहीं है। हाँ सर ये मिसिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर वो एक जगह पर एक नंबर डाल सक रहा होता है, हर सूरत वो उसकी कोई कमी नहीं, वो माइनस पॉइंट नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो
डाल रहा होता है सारे रूल्स को फॉलो करके। तो सर बाद में आने वाले जो रो या कॉलम या मैट्रिक्स होती है 3x3 की, उसके अंदर फिर वो वही नंबर आ रहा होता है लेकिन वो डाल नहीं सक रहा होता, क्यों? क्योंकि प्रीवियसली आपने पिछली इस तरह नंबर डाल दिए कि वो आगे आपने नहीं देखा। तो इसमें इसी तरह ये खाली अच्छा, इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन ये होता है कि आपने जब पहली दफा रन किया होगा ना इस कोड को, तो कोड को आपने रन ऐसे किया होगा कि वो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले उसने इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, अगर आपने अपने पूरा कोड रन किया और रन करने के बाद लेट्स सपोज वो उसको सॉल्व नहीं कर सका, तो अब आपने क्या करना है, अब अपने कोड को आपने कहना है कि उसने पहले इस मैट्रिक्स की बजाय पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करे, फिर इसको सॉल्व करे, फिर इसको, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, तो जब आप उसका हाँ सर मैं ये सोच रहा था अब ये करूंगा मैं। हाँ, अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करोगे, ऑर्डर चेंज कर दो, तो फिर सोल्यूशन डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा। जी सर। ठीक है, हम इंशाल्लाह जब एआई का कोर्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे जेनेटिक एल्गोरिदम, तो वो इस चीज को कैसे सॉल्व करेगा वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। सही है, तो आप अब प्रॉब्लम समझ आइए ना, उसको कैसे सॉल्व करना है। जी सर। ठीक है, तो पहले आपने अगर इधर से सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बजाय अब ऑर्डर ये बदल दें, यूं करना शुरू कर दें, यूं चला दें, यूं चला दें, यूं चला के यूं चला दें, यूं चला दें, यूं चला के यूं चला के यूं। तो आप जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स बना लोगे ना, तो फिर काम ठीक हो जाता है। ठीक है सर, आप मुझे ये जो आपने क्वेश्चन बनाया हुआ था जिसको ग्रीन किया हुआ था आपने, सॉरी सर जो आपने क्वेश्चन बताया था ऊपर जो लिखा हुआ था आपकी कोडिंग में, हाँ सर इसको सॉल्व करके आपको आंसर दिखाऊं क्या देते हैं? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ किसी यार, तुम अभी वो सूडो खोला ना, ठीक है, उसका पहले एक इजी वाला जो लेवल है उस लेवल को चलाओ, उस पे जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है ना, मतलब जो भी वो मेज देता है, उस मेज को इधर पुट करो, चेक करो कि तुम्हारा सिस्टम उसको सही आंसर लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो जो भी उसने तुम्हारे सिस्टम ने आंसर दिखाया वो वहां पे सूडो वाली गेम में फौरन पुट करके चेक करो कि क्या आपने सही आंसर डाले हैं कि नहीं डाले। ठीक है, वो तो आपको वेरीफाई करेगा ना जब आप इनपुट करोगे रिजल्ट्स को। अच्छा, फिर अगर वो सही कर रहा है तो फिर अब आपने करना है जो मीडियम लेवल है उसकी एक मेज जनरेट करवाओ, उसकी मेज जो भी आई वो इधर पुट करो और अपने सिस्टम पे चेक करो क्या वो सही आंसर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। फिर थर्ड फेज पे अगेन यही काम करो कि अगला एक्सपर्ट लेवल की निकाल के फिर चेक करो। तो फिर ये देख के बताओ कि तुम्हारा सिस्टम किस लेवल तक की चीजों को सॉल्व कर लेता है। सही हो गया सर। व्हाट द पॉइंट? सही हो गया सर। और अगर तुमने ये वाकई कर लिया यार तो फिर तो तुम तो यार जीते हो यार, फिर तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, सही हो गया। अब तुमने अपनी गेम को जितना अच्छे से अच्छा कर दोगे उतना जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज एक दफा रन करके चेक तो कर लें। मैं अभी रन करता हूँ, मैं अभी उसको रन करता हूँ। ठीक है, मुझे ईमेल कर दो adil@case.edu.pk पे। सही हो गया सर। ठीक, ओके, चलो शाबाश, वेल डन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।